लोकसभा में ये 3 बिल पेश किए गए हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये 3 विधेयक जो हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं और ये विधेयक जो हैं 5 जून 2020 को घोषित अध्यादेशों का स्थान लेंगे। प्रस्तुत विधेयक जो हैं वो किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसानों सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसानों सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020, जबकि उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री जो हैं श्री राव साहेब पाटिल दानवे ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में प्रस्तुत किया। इन विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति मांगते हुए श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इन विधेयकों में निहित उपायों से कृषि उपज का बाधा रहित व्यापार हो सकेगा और इनसे किसान अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने में भी सशक्त होंगे। आगे उन्होंने कहा कि ये उपाय सरकार द्वारा किए गए उपायों की श्रृंखला में नवीनतम हैं, जो देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। विशेष देखते हैं किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम बाजारों के बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधा रहित एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में व्यापार वाणिज्य तथा किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज की खरीदी और बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस विधेयक की पृष्ठभूमि देखें कि देश में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विभिन्न प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। ये प्रतिबंध अधिसूचित एपीएमसी मार्केट यार्ड से बाहर कृषि उपज बेचने में किसानों के ऊपर लगाए गए थे। किसानों पर राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंस धारकों को ही अपनी उपज बेचने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए विभिन्न एपीएमसी विधानों की मौजूदगी को देखते हुए विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के बाधा रहित आवागमन में भी अनेक बाधाएं मौजूद थीं। यह कानून देश में व्यापक रूप से विनियमित कृषि बाजारों को बाधा रहित बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह किसानों के लिए अधिक विकल्प खोलेगा, किसानों के लिए विपणन लागत कम करेगा और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा। यह कानून अधिक सरप्लस उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने और उत्पाद की कमी वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उत्पाद दिलाने में मदद करेगा। किसानों सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 के बारे में विशेष देखते हैं। इसमें कृषि समझौतों पर आधारित ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित एवं पारदर्शी तरीके से आपसी सहमत लाभदायक मूल्य ढांचे में भविष्य में होने वाली कृषि उत्पादों की बिक्री तथा इनसे जुड़े मामलों या इसके आकस्मिक मामलों में जुड़ने के लिए किसानों को संरक्षण देगा और उनका सशक्तिकरण भी करेगा।
इस विधेयक की पृष्ठभूमि देखें कि भारतीय कृषि की विशेषता भूमि के छोटी जोत के कारण हो रहा विखंडन है और इसकी मौसम पर निर्भरता, उत्पादन की अनिश्चितताएं, बाजार की अस्थिरता जैसी कुछ कमजोरियां भी हैं। ये कृषि लागत और उत्पादन प्रबंधन दोनों के संबंध में कृषि को जोखिम भरा और अक्षम बनाती है। यह कानून बाजार की अस्थिरता के जोखिम को किसान से हटाकर प्रायोजक के पास ले जाएगा और किसान की आधुनिक तकनीक और बेहतर कृषि इनपुट से पहुंच को भी सक्षम बनाएगा। यह कानून विपणन की लागत कम करेगा और किसानों की आय में सुधार करेगा। किसान सीधे विपणन में शामिल होंगे, जिससे बिचौलियों का सफाया होगा और किसानों को पूरा मूल्य प्राप्त होगा। किसानों का पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। इस विधेयक में समय पर विवाद निवारण के लिए प्रभावी विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध कराया गया है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 तो अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है ये विधेयक। इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। इस विधेयक की पृष्ठभूमि देखें कि भारत में अधिकांश कृषि वस्तुएं सरप्लस हो गई हैं। किसान कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण उद्यमशीलता की भावना कम हो जाती है। भारी फसल होने से, विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती है। यह कानून मूल्य स्थिरता लाते हुए किसान और उपभोक्ता दोनों की ही मदद करेगा। यह प्रतिस्पर्धी बाजार का माहौल बनाएगा और भंडारण सुविधा की कमी के कारण होने वाली कृषि उत्पादों की बर्बादी भी रोकेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देख सकें तो इसे शेयर करिए। इसी तरह की टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 29 रुपये प्रति माह में। धन्यवाद।